हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि हमने इक्वेशंस के बारे में बताया था आपको, एन अलजेब्रिक स्टेटमेंट हैविंग साइन ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड इक्वेशन। और उस इक्वेशंस के हमने आपको ट्री डायग्राम बताया था, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने आपको ये ट्री डायग्राम बताया था। अब इसमें हम इसके पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बताएंगे। सबसे पहली बात, इसमें इक्वेशन वर्ड है, दैट मीन साइन ऑफ इक्वलिटी होगा। इक्वेशन है तो साइन ऑफ इक्वल होगा इसमें। दूसरा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 जिसकी 2 डिग्री होगी। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ax² + bx + c, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। अगर उसमें साइन ऑफ इक्वल टू आ जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है? एन इक्वेशन is in the form ax² + bx + c = 0 is a standard quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0, where a, b, c belong to any real number. a, b, c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बट a should not equal to 0. 0 भी एक रियल नंबर होता है, a 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो ये टर्म बनेगी नहीं, तो ये bx + c रह जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अगर इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना है तो a 0 नहीं होना चाहिए। b और c 0 हो सकते हैं, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे कि a, b, c रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं और a कभी भी 0 नहीं हो सकता। इस इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री है इसकी 2। जीरोस कितने होंगे? जीरो इस इक्वेशन के कितने होंगे? 2। उन्हें क्या कहते हैं? रूट्स हम जनरली क्या सपोज करते हैं? रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा 2 रूट हम सपोज करते हैं। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ तो किस तरह से बनेगा? ये अपवर्ड बनेगा अगर a > 0 है, और डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ होता है पैराबोलिक ग्राफ, a < 0। a कभी भी 0 नहीं हो सकता, a should not equal to 0, a 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसे कहते हैं अपवर्ड पैराबोला, इसे कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो ये ग्राफ इस तरह से इसका ड्रॉ होता है। अब हम क्या कर सकते हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म कैसे करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन px = k टाइम ऑफ ax² प्लस माइनस सम ऑफ रूट ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट भी कर सकते हैं, इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसे जनरेट भी कर सकते हैं। इसके जो रूट्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 रूट्स होंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 रूट हो सकते हैं, 2 से कम हो सकते हैं, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट के बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इसके 2 रियल रूट हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट कहने से रियल रूट 2 हो सकते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज में आपको सबसे पहले बताएंगे कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है उसे हम सिंपलीफाई करेंगे। अगर वो इक्वेशन इस फॉर्म में आती है ax² + bx + c = 0, then it will be a quadratic equation.
otherwise it will not a quadratic equation. अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे एनसीईआरटी की. उसमें हमें दे रखा है आइडेंटिफाई करना है कि चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. फर्स्ट x plus 1 whole square equal to 2 into x minus 3. Second, x square minus 2x equal to minus 2 into 3 minus x. थर्ड है हमारे पास x minus 2 x plus 1 equal to x minus 1 x plus 3. फोर्थ हमारे पास है x minus 3 2x plus 1 equal to x into x plus 1. पहले हम इन चार के बारे में बताएंगे, बाद में हम बचे हुए चार के बारे में बताएंगे. सबसे पहले क्या ये क्वाड्रेटिक है? अब देखो इसे अगर हम सिंपलीफाई करें x plus 1 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर plus 1 plus 2x a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab equal to 2x minus 3. इसे हम क्या लिख सकते हैं? ये 2x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर हो जाएगा, ये इक्वेशन आई x स्क्वायर plus 4x इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है. x वाला कोफिशिएंट इसका 0 है, कांस्टेंट टर्म है, और a यहाँ 1 है. a क्या है यहाँ पे? a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 4. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सेकंड की हम अगर बात करें तो सेकंड इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2x. ये आ जाएगी क्या? इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6. ये इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, आप देखेंगे a इक्वल टू कितना है? 1 है. b इक्वल टू कितना है? b है -4 और c है 6. तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर हम बात करें थर्ड की, थर्ड वाले को अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 मल्टीप्लाई कर लिया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3. ये x स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो गई. ये आया माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3. ये आया आपके पास 3x माइनस 1 इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि इसमें x स्क्वायर की टर्म नहीं है. इट इज नॉट क्वाड्रेटिक. इट इज नॉट क्वाड्रेटिक क्योंकि a जो है इसमें क्या है? a इक्वल टू 0 आ गया. दैट्स व्हाई इट इज नॉट क्वाड्रेटिक. अगले इक्वेशन को सॉल्व करें. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x. इधर ले आए x स्क्वायर एक x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0. ऑन कंपेयरिंग a is 1, b is minus 6, c is minus 3. So it is also a quadratic equation. तो इस तरह से हम और क्वेश्चन करना चाहें इसके और पार्ट वो किस तरह से होंगे देखेंगे. पार्ट नंबर 5, फिफ्थ पार्ट. 2x minus 1 into x minus 3 equal to x plus 5 into x minus 1. तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे. ये 2x लिया, पूरा ब्रैकेट ले लिया, x minus 3, ये -1 लिया, x minus 3 इक्वल टू पहला वाला x लिया, पूरा ब्रैकेट x minus 1 प्लस का 5x minus 1.
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लो, मल्टीप्लाई कर लो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। यह आया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ये क्या हो जाएगा प्लस 5 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7। एक तरफ ले आए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू आया 1, b इक्वल टू आया माइनस 11, c इक्वल टू आया 8। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम बात करेंगे 6 पार्ट क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ये कैंसिल हो गया, ये 4 इधर आया 7x प्लस 5 माइनस 3 4 इधर आएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ भी एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट ये क्या है 0 है, तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम बात करेंगे 7th पार्ट की। 7th पार्ट क्या है, क्या सेवन पार्ट देखेंगे x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे स्क्वायर ऑफ a प्लस स्क्वायर ऑफ b प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। आगे ले आएंगे इसे 2x क्यूब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें जो हाईएस्ट पावर है क्या है 3 है, इसकी डिग्री क्या है डिग्री 3। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसके बाद अब बात करेंगे 8th पार्ट की। 8th पार्ट हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। इसे देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, इसे इधर ले आएंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2 2 जा 4x प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। और एक और आ जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसकी भी हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री क्या है, डिग्री इज 3। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक वही होंगी जिनकी डिग्री 2 है और जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होंगी इक्वल टू 0 और a 0 नहीं होगा, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट,
The area of rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot in meters is 1 more than twice the breadth. We need to find the length and breadth of the plot. Let's see. Area of plot is 528 and the length of plot is 1 meter more than twice the breadth. किस तरह से करेंगे? Question number 2, part first. We have a rectangular plot. Rectangle shape में plot है this पर. Area of plot is 528. Area कितना दे रखा है? 528 meter square. The length of plot is 1 meter twice the breadth. Breadth को मान लेते हैं x. तो length हो जाएगी twice the breadth plus 1. क्वेश्चन में लिखा है उसने सब. The area of rectangular plot is 528 meter square. The length of plot is 1 meter more than twice the breadth. तो लिखेंगे length breadth of plot px meter. Therefore length of plot is 2x plus 1. Area of plot we have given 528, but area of rectangular plot क्या होता है? Area of rectangular plot equal to length into breadth. एरिया कितना दे रखा हमें? 528. लेंथ कितनी दे रखी है? 2x plus 1. ब्रेथ क्या दे रखा हमें? x. अब हम क्या करेंगे? 528 equal to 2x square plus x. 2x square plus x minus 528 equal to 0. ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक. इसे सॉल्व करना है. इसे सॉल्व करने के लिए इसे फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करने के लिए वी हैव टू सपोज टू नंबर l and m. ऐसे दो नंबर लो l m जिन्हें अगर सम करें उनका सम आना चाहिए x के कोफिशिएंट के इक्वल, दैट इज प्लस 1 विद साइन. सम आना चाहिए x के कोफिशिएंट के इक्वल विद साइन और प्रोडक्ट आना चाहिए a और c के प्रोडक्ट के इक्वल, दैट मीन माइनस 8 to the 16 1, 2 8 the 16 1, 2 to the 4 1 5, 5 to the 10. ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट हो -1056 और सम हो 1. ऐसे दो नंबर लो. इन्हें निकालने के लिए एक ट्रिक है. आप 1056 के प्राइम फैक्टर कर लें. 2 5 2 8 2 2 6 4 2 1 3 2 2 6 12 2 6 12 2 2 33. चेक करें. 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32. 32 into 33 1056 होगा. और अगर 33 में से 32 माइनस कर दें तो L तो हो जाएगा प्लस का 33, M हो जाएगा माइनस का 32. तो इसे लिखेंगे अब हम क्या? 2x स्क्वायर प्लस 33 माइनस 32 ऑफ x. 1 की जगह लिख लेंगे माइनस 528 इक्वल टू 0. ये ब्रैकेट ओपन करेंगे. 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0. इन दोनों से हमने x कॉमन लिया, आया 2x प्लस 33. यहाँ से हमने 32 माइनस 32 कॉमन लिया, 16 कॉमन ले लें. 16 टू जा 32 2x प्लस 16 3 जा 48 3 16 3 जा 48 इक्वल टू 0. दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, कॉमन ले लो.
2x प्लस 33 कॉमन लिया, बचा कितना x माइनस 16 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 33 नेगेटिव, x इक्वल टू 16, x इक्वल टू माइनस 33 ओवर 2, x जो है लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती इसलिए इसे नेगलेक्ट कर देंगे। Therefore x is 16 meter, so the breadth is 16 meter and length is 2x plus 1, 2 into 16 plus 1, 16 to 32 plus 1 33 मीटर। तो इस तरह से हम लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं। ये यूज है पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड। Question number 2 part second. The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integer. The product of two consecutive integer नेगेटिव में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। कंसेक्यूटिव मींस लगातार दो इंटीजर है, उनका प्रोडक्ट कितना है 306। तो सेकंड पार्ट, लेट an integer be x, therefore its consecutive लगातार अगला नंबर ऑब्वियसली 1 ऐड करके आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, when we multiply these two consecutive integers, the product is 308, the product is 306। x square plus x equal to 306, x square plus x minus 306 equal to 0। फिर वही सोचना हमें क्या, 306 के प्राइम फैक्टर करें 2 1 5 3 3 3 5 या 15, 3 1 या 3। अब फिर हम दे देंगे इससे 3 से 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 7 जा। अब देखें 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 minus 17 1, 18 into 17 306। तो suppose two number L and M, their sum will be plus 1 and their product will be minus 306। The number are 18 and negative 17। If you add these two, 18 and minus 17, resultant is 1। If you multiply these two, resultant is minus 306। x square plus 18 minus 17 of x minus 306 equal to 0। Open the bracket, x square plus 18x minus 17x minus 306 equal to 0। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें, x plus 18, यहाँ से minus 17 कॉमन ले लें, x plus 18 equal to 0। x plus 18 कॉमन ले लें, यह है x minus 17 equal to 0। x equal to minus 18, x equal to minus 18, x equal to 17। अगर पहला नंबर फर्स्ट इंटीजर माइनस 18 है तो इसका कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा, इसका कंसेक्यूटिव हो जाएगा माइनस 18 प्लस 1, एक जोड़ के माइनस 17। नंबर आ गए माइनस 18 एंड माइनस 17। अगर फर्स्ट इंटीजर 17 है तो इसका कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा, देयरफॉर कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा 17 प्लस 1 इज 18। या तो नंबर 17 एंड 18 होंगे या वो माइनस 18 और माइनस 17 होंगे। इस तरह से ये है सेकंड पार्ट। हमें वर्ड्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फैक्टराइज कर देना है।
थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in year is 3 years from now will be 360. What would like to find? We would like to find Rohan's present age. Rohan's mother age is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now. Let third part. Let present age of Rohan be X year. Present age of his mother is X plus 26 years. From 3 years from now. From now. Rohan says X plus 3. 3 years from now. His mother age X plus 29. 3 ईयर ऐड कर दिए दोनों की एज में. According to question, product of their ages from 3 years from now is 360. Multiply this, get the answer. X square plus 29x plus 3x plus 3 9 is 27 2 3 2 is 6 2 8 87 360 x square plus 31 x minus 10 minus 7 3 15 minus 8 7 and 2 इक्वल टू 0. फिर वही बात 273 के प्राइम फैक्टर करें. 3 9 जा 3 1 जा हम आना चाहिए 31 प्रोडक्ट आना चाहिए. इससे दे दें 7 7 1 जा 7 7 13 जा. ये कितना आया 13 3 जा 39 39 minus 7 x square plus 39 minus 7 39 minus 7 9 minus 7 2 32 9 plus 2 this is 32 not 31 minus 273 equal to 0. Open the bracket x square plus 39x minus 7x minus 273 equal to 0. X taken out x plus 39 minus 7 x plus 39 equal to 0. Bracket x plus 39 कॉमन ले लें. यह आ जाएगा x minus 7 equal to 0. x equal to minus 39. नेगलेक्ट कर देंगे. एज कभी भी नेगेटिव में नहीं होती किसी की भी. x equal to 7. So the present age of Rohan is 7 years. Present age of Rohan age 7 years. This is third part. Fourth part देखेंगे. Fourth part
Fourth part. A train travel a distance of 480 km at uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ये हमारे पास एक डिस्टेंस है पॉइंट ए बी. ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर. 480 किलोमीटर डिस्टेंस है. A train travel a distance of 480 km at a uniform speed. Let uniform speed of train be x kilometer per hour. Distance travel by train is 480 km. A train travel a distance of 480 km at uniform speed. If the speed had been 8 km hour less, it would take 3 hours less. Therefore, time taken by train, speed equal to distance over time. Therefore, time equal to distance over speed. Distance 480, speed x r. अब now speed of train is reduced by 8 km per hour. 8 km per hour. X minus 8 km per hour. Therefore, time taken by train is distance 480 over speed x minus 8. According to question, if the speed is reduced, definitely time will be increased. That time will be increased by 3 hours. ये बाद वाला टाइम पहले टाइम से क्या है, 3 घंटे ज्यादा है, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 आवर. इसका एलसीएम ले लें, x माइनस 8 इंटू एक्स, 480 कॉमन ले लें, यह आ जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 3. अब इसे सॉल्व कर लें. 480 इंटू एक्स कैंसिल हो जाएगा, इंटू 8 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3. यह आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 18 0, 160 इंटू 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 0 या 0, 8 6 या 48, 8 4, 8 1 या 8 4 12 इक्वल टू 0. अब हम फिर वही करेंगे, 1 2 8 0 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे. 1 2 8 0 के प्राइम फैक्टर निकालें. 2 6 या 12, 4 0 2 3 2 0 2 1 6 0 2 8 0 2 4 0, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, एक्स स्क्वायर माइनस 32 माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1028 1280 इक्वल टू 0. x कॉमन ले लिया, x माइनस 40 प्लस का 32 कॉमन लिया, x माइनस 40 इक्वल टू 0. x माइनस 40 कॉमन लिया, x प्लस 32 इक्वल टू 0. x इक्वल टू 40, x इक्वल टू नेगेटिव 32. नेगेटिव में स्पीड हो नहीं सकती, इसे नेगलेक्ट कर देंगे तो स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर. स्पीड क्या आ जाएगी
यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से ये एक्सरसाइज बस कंप्लीट।